गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, और आपको स्वस्थ और मस्त रहना भी पड़ेगा क्योंकि हम लोग को 10th का बोर्ड देना है। ठीक है बेटा, मतलब हमको नहीं देना है लेकिन आप लोगों को दिलवाना तो है ना। तो आपको भी अच्छे से रहना है और हमको भी अच्छे से भी रहना पड़ेगा, क्योंकि हम रहेंगे अच्छे से तभी आपको पढ़ाएंगे और आप अच्छे से रहेंगे तभी पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग अपने अच्छे अच्छे दिनों का शुरुआत करते हैं बेटा। इवनिंग में हम डेली क्लास लेते हैं, आप लोगों को पता है, और पार्ट वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कल हम लोग पढ़े थे आपका जो टॉपिक था कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं आज सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, सेक्शन फार्मूला आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ओके, और प्रूफ भी करवा देता हूँ, मतलब इसी तरह रफली प्रूफ करवा देता हूँ। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो हमें वो पर्सनल मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले अपने सेक्शन फार्मूले को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है ये समझना पड़ेगा, है ना। कब अप्लाई करेंगे, तो बेटा जैसे हम अप्लाई कब करेंगे ध्यान दीजिएगा, ओके, है ना। तो कब अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये सब बातें हमको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। तो इन सब बातों को ध्यान देने के लिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आइए, हाँ, तो हम लोग सेक्शन फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। आज का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ओके बेटा, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जैसे आपके पास 2 पॉइंट्स है, मतलब अप्लाई कब होगा, जैसे आपका है ए x1 y1, ओके, और बी आपका गिवन है बेटा x2 y2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि if a x1 y1 and b x2 y2 be the 2 given points, okay, and p कहीं बीच में है, समझ रहे हो नहीं, एंड p इसको क्या कर रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। अच्छे समझना, मैंने क्या बोला कि 2 पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 आपको गिवन है, और जो बेटा पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट x1 y1 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और किस रेशियो में, हम लोग रेशियो कंसीडर कर लेते हैं m/n। तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। ओके, आपसे क्या पूछेगा बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो इस जब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकलेगा बेटा आपका सेक्शन फार्मूला से ही निकलेगा। तो सेक्शन फार्मूला बनेगा क्या, आपको देखो मैं बता दे रहा हूं, सेक्शन फार्मूला यही होता है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और y क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये बेटा रेशियो आप कुछ भी लोगे उसके रेस्पेक्ट में लिखना पड़ता है। जैसे याद करने का तरीका बता दे रहे हैं कि जैसे आपको कंसीडर कर लो यहाँ पे m/n है ना, तो ये इसके साथ रहता है और ये इसके साथ रहता है, ये याद करने का ट्रिक है। तो जैसे आप कुछ नहीं आपको याद है, समझ जाओ कि आपको पेपर में फार्मूला भूल गया, अब सोचोगे अरे यार अब कैसे सेक्शन फार्मूला लिखा जाए, अभी मैं उसका प्रूफ भी बताऊंगा बेटा, तो टेंशन नहीं लेना। तो जैसे आपको फार्मूला भूल गया तो आप इतना तो जानते रहोगे ना कि ये x1 y1 होता है और b हमारा x2 y2 होता है, और कंसीडर करते हैं कि p जो है x y इसको डिवाइड कर रहा है। ओके, किस रेशियो में, m/n। तो m को इसके पास जाना है, n को इसके पास जाना, x। तो आराम से लिखो, देखो mx2 प्लस nx1, x का लिखना तो x1 x2 यूज करना, y का लिखना बेटा तो y2 y1 यूज करना। ओके, ये तो इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे आप nx1, ओके, लास्ट में लिख दें m प्लस n। y का लिखेंगे तो क्या यूज करेंगे, my2
प्लस ny1 अपान m प्लस n। अगर अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो जो हम लोग का पॉइंट P है, जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है, उसका क्या निकलेगा? उसका निकल जाएगा बेटा कोऑर्डिनेट्स। उसका क्या निकल जाएगा? कोऑर्डिनेट्स। तो इसी तरह के क्वेश्चन करने के लिए सेक्शन फार्मूला बना था। तो मैं सेक्शन फार्मूले का अच्छे से आपको प्रूफ समझा दे रहा हूं कि ये आता कहां से है। जैसे मान लो कोई बच्चा होगा रट लिया कि यार x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 m प्लस n, है ना। तो बेटा कोई आपसे पूछ सकता है कि अच्छा ये बता सकते हो कि इसका प्रूविंग कहाँ से होता है? तो मैं प्रूफ भी बता दे रहा हूँ इसका, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, आइए तो पहले थ्योरम लिख लेते हैं। पहले हम लोग थ्योरम लिख लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। ओके बेटा, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सेक्शन फार्मूला। ओके, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का थ्योरम, बोलते हैं इसे थ्योरम। तो थ्योरम क्या है यहाँ पे? ठीक है ना। थ्योरम बेटा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A x1 y1 and the point pxy, consider कर लो pxy, which divides the line segment joining A x1 y1 and B x2 y2 internally, ठीक है ना बेटा, internally in the ratio m/n are given by x equal to mx2 plus nx1 अपान m प्लस n। और एक बेटा क्या है? y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। यही आपका फार्मूला है। मतलब मेन क्या है बेटा? फार्मूला आपको यही याद करना है। m और n क्या है आपको पता हो गया है कि m और n आपके रेशियो हैं। ठीक है ना बेटा, जो रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। चलो, ये तो थ्योरम था। देखो मैंने कि थ्योरम क्या लिखा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x y which divided the line segment joining A x1 y1 and B x2 y2 internally। ओके बेटा, एक्सटर्नली के केस में लगेगा in the ratio m ratio n are given by x equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, y equal to my2 plus ny1 upon m plus n। तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है ना। आपको बेटा हम ये बता दे रहे हैं कि आपका x1 y1 के प्लेस पे कुछ भी आ जाए, x2 y2 के प्लेस पे क्या, ये सब जैसे आपको जब क्वेश्चन देगा ना तो ये नंबर देगा, इसमें x1 y1 x2 y2 थोड़ा देगा, आपको देगा नंबर, और ये भी नंबर में आएगा। तो देखो इसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? टाइप क्या क्या बनेगा, आप आराम से समझो ना, क्योंकि आप विजेंद्र सर के साथ हैं। pxy देखो क्वेश्चन क्या क्या बनता है, मैं आपको बता रहा हूं कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि p का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा बेटा ना कि ये गिवन रहेगा और ये गिवन रहेगा, तो a का कोऑर्डिनेट पूछेगा। मतलब केस फर्स्ट में p का कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, केस सेकंड में a का कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, केस थर्ड क्या करेगा? इसको दे देगा, इसको दे देगा, तो इसका पूछ सकता है। बस यही सब नॉर्मली क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं वादा किया हूं अपने बच्चों से कि मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा। इसका प्रूफ पूछता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कैसे प्रूफ होता है। नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं, बस हार्ड तरीके से नहीं बता रहा हूं। ओके बेटा, चलो तो हम लोग नॉर्मली तरीके से कोई भी प्रूफ करते हैं। यहाँ पे ये ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लें क्या? थोड़ा बड़ा ले लें।
मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या फायदा। ठीक ठीक, यहाँ पे ले लेता हूँ ax1y1 और यहाँ पे ले लेता हूँ b, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, bx2y2 और ये बेटा इसको इधर लिख दो ना, थोड़ा सा भद्दा फिगर ना लगे, x1y1 थोड़ा छोटा लग रहा है बेटा, उसको आप ध्यान से समझिएगा। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ बेटा कि जो p है, जो पॉइंट p है, इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है। p का कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लो। अब देखो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से आपने ड्रॉ कर दिया बेटा, फिर यहाँ से आपने ड्रॉ कर दिया और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, यहाँ पे ए बी पी, तो यहाँ पे रख दो आप, आर रख लो, एल रख दो, एन रख दो, एम रख दो, हाँ, और इसका नाम रख दो पी क्यू, हाँ, पी क्यू ए आर, कुछ भी रख दो ना, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, तो अब देखो क्या करना है, तो सिंपल सी बात है। अब बेटा ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, आप आराम से देखना, ये जो दोनों ट्रायंगल है, जैसे आपका एक ट्रायंगल ए पी आर है और एक पी बी क्यू है, ये दोनों सिमिलर हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि सिमिलर क्यों है, तो आप बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा कि ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया 90, ये 90, और ये लाइन है, ये लाइन है कि नहीं है, बोलो। तो ये दोनों एक दूसरे के हमें लग रहा है कि पैरेलल हो जाएंगे, तो ये स्लोप दोनों इक्वल, तो आप समझा सकते हैं, मतलब हमने कंसीडर कर लिया कि ये बेटा जो है आपका सिमिलर है ना। तो सिमिलर क्यों कंडीशन, क्यों सिमिलरिटी ले रहे हैं, कुछ लोग पूछ सकते हैं ना कि डिस्टेंस फार्मूला में सर पाइथागोरस लगा के निकाले थे आप, हाँ, इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेटा इसमें ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास ए पी अपान पी बी का रेशियो m अपान n है। आपको दिया गया है कि इफ पी एक्स वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट ax1y1 and bx2y2 इन द रेशियो m रेशियो n, तो हम इसको सिमिलर ट्रायंगल इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की एक क्वालिटी होती है कि उसके जो रेस्पेक्टिवली साइड होते हैं बेटा, उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है ना। जैसे आप ले सकते हैं दिस अपान दिस, दिस अपान दिस, दिस अपान दिस। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब साइड आपको पता कैसे चलेंगे, है ना। तो आपको 9 में पढ़ाया गया होगा कि जैसे बेटा ये आपका है, ये आपका क्या है, ये आपका a है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट a है वो x एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे है ना, और ये क्या है x एक्सिस से, ये हो गया x1, ठीक। अब ये पॉइंट कितना दूर पे है, पहले इसको नहीं लिखते, हटा देते हैं। ये जो पॉइंट है बेटा आपका x डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, x2 डिस्टेंस पे है। तो ये पॉइंट क्या, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा x माइनस x1, थोड़ा ध्यान देना, छोटा छोटा लिख रहे हैं। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये टोटल x2 है और ये यहां से इसको निकाल दो, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। फिर यहाँ देखो y1 है और ये क्या है आपका, ये y2 है। कौन सा y2 है, यहां से यहां तक, तो अच्छे से दिखा दो, नहीं मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई प्रॉफिट नहीं होगा मुझे। ये r है, तो ये हो गया हम लोग का y2। ओके, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। बेटा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, मैं बार बार कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा बेटा हम लोग का, ये हो जाएगा y2, और ये कितना है हम लोग का, ले देखो कितना गलती कर रहे हैं, ये y है यार, y, तो ये हो जाएगा y माइनस y1। सॉरी 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 बेटा, सॉरी, थोड़ा गलती हो गई है, हाँ सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये y2 है टोटल, और ये कितना है, y है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस
एकदम अच्छे से समझो बेटा, थोड़ा फिगर मेरा बहुत छोटा है ना। चलो ठीक, तो हमको क्या क्या मिला, हमको मिला यहां से, हमको मिला बेटा जो ln है, ln हमको मिल गया x माइनस x1, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस x1। तो ln जो है वो आपका AR के इक्वल है। तो AR की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस x1 हो गया, है ना। 60 कट में समझा रहा हूँ, समझना इसको अच्छे से। इसका प्रूफ इधर भी नहीं पूछ रहा है तो मैं प्रूफ नहीं, अगर किसी को लगे कि नहीं सर प्रूफ आप करवा दीजिएगा तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं करवा भी दूंगा। ये हो गया। फिर आपको क्या मिला, PR। तो PR क्या हो गया बेटा, PR क्या है आपका y माइनस y1 है। ओके चलो, इसकी वैल्यू होगी x माइनस x1, ध्यान देना ये। इसकी वैल्यू क्या हो गई, x2 माइनस x1, ये ठीक। चलो 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 समझते रहो। फिगर नहीं दिख रहा है क्या, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो जो है PQ क्या हो जाएगा, PQ हो गया बेटा आपका x2 माइनस x, ठीक है, x2 माइनस x हो गया। फिर आपको क्या निकालना है, BQ। तो BQ क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y, ठीक है। एक बात मैं बता दूं आपसे, ये फिगर तो रहने दो, मैं समझ रहा हूं मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं बगल में खूब बड़ा सा फिगर बनाता हूं, बड़ा सा फिगर बनाता हूं, ये सेम टू सेम। आप बस ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपको क्या लाना है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 m प्लस n y क्या लाना है, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। एकदम क्लियर कर देता हूं तुम लोगों को, टेंशन मत लो बेटा, सब इरेज करके फिर से समझा देते हैं तुम लोग। लो फिर से मैं इरेज कर दिया, बड़ा वाला फिगर बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा वाला फिगर बनाता हूँ इस बार, अब आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ले लो पॉइंट A x1 y1, यहाँ पे ले लो पॉइंट B x2 y2, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो P xy, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम रखा था बेटा L, ठीक है। फिर क्या रखा था N M, यहाँ पे क्या था PQ, और यहाँ पे क्या था आपका A R, ठीक। अब देखो समझा रहे हैं, इसकी डिस्टेंस क्या थी, इसकी डिस्टेंस x1 थी, इसकी डिस्टेंस क्या थी आपकी x थी, इसकी डिस्टेंस क्या थी x2 थी, इसकी डिस्टेंस क्या होगी x माइनस x1। अब समझ में आ रहा होगा, तो यही डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस x1, इसका हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, x2 माइनस x, मतलब ये टोटल में से इसको हटा दो, तो x2 माइनस x, ये हो गया। तो यहाँ इसको भेज दो x2 माइनस x, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है आपका y1, ये टोटल कितना है, टोटल है आपका y, तो y में से इसको हटा दो तो क्या मिलेगा y माइनस y1, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा y2 में से y को हटा दो तो y2 माइनस y। अब तो कुछ दिख रहा होगा, अब तो दिखना चाहिए यार, अब तो आपको दिखना ही चाहिए। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे लिख भी देता हूं। तो देखो ln जो है बेटा वो किसके इक्वल है, AR के इक्वल है। तो AR कितना हो जाएगा आपका x माइनस x1 हो जाएगा। आपका PR कितना हो गया, PR हो गया आपका y माइनस y1, फिगर देखते रहिएगा। आपका PQ कितना हो गया, PQ हो गया बेटा x2 माइनस x। आपका BQ कितना हो गया, BQ आपका हो गया बेटा y2 माइनस y। चलो अब ट्रायंगल सिमिलर क्यों है, तो देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि स्लोप क्या है इनका इक्वल है। तो टू ट्रायंगल, किसी भी दो ट्रायंगल में
अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीनों का सम कितना होता है 180। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। तो ये आप इसको सिमिलर बोल सकते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल का मैंने अभी क्वालिटी बताया था ना कि उसमें क्या होता है कि वो जो बेटा है, हाँ, उसमें जो ट्रायंगल का रेशियो होता है मतलब साइड का वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP अपान PB। मैं रफली समझा रहा हूँ बेटा, रफली समझा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर क्या लिखोगे? आप लिखोगे AP अपान PB, फिर लिख लो AR अपान PQ, रेस्पेक्टिवली साइड लिखना AR अपान PQ। ओके, फिर क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो PB, समझ रहे हो कि नहीं? सॉरी, आप लिखोगे PR ना, PR अपान BQ। चलो, PR अपान BQ यही है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको दिया है AP और PB। PAB को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा? M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है ना, तो M/N। और देखो AR की वैल्यू क्या है आपके पास? AR की वैल्यू है x माइनस x1। और PQ की वैल्यू कितनी है बेटा? PQ की वैल्यू है x2 माइनस x, ठीक। और PR की वैल्यू कितनी है? तो PR की वैल्यू है y माइनस y1। और फिर यहाँ से BQ की वैल्यू कितनी है? y2 माइनस y। तो एक एक को लेते हैं, पहले इसको इसके साथ लेते हैं, फिर इसको इसके साथ लेते हैं। M/N x माइनस x1 x2 माइनस x, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो हो जाएगा M x2 माइनस x n x माइनस x1। तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx nx माइनस nx1, है ना। तो इसको लिख सकते हैं बेटा mx2 प्लस nx1 इक्वल टू nx प्लस mx। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? mx2 प्लस nx1, और यहाँ से x ले लेंगे कॉमन, तो m प्लस n हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई? mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। तो देखो x का मैंने वैल्यू निकाल दिया है। देख लो, आप देख लो 2 मिनट, देख लो 2 मिनट अच्छे से। कोई डाउट है बेटा आप कमेंट करो। कमेंट करने के लिए विजन सर कभी नहीं रोकते हैं। मैं तो सोचता हूँ मेरे बच्चे खूब कमेंट करें। क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो विजेंद्र सर को अपनी कमी कैसे पता चलेगा। चलो ठीक है, अब इसी तरह बेटा यहाँ पे एडजस्ट करके मैं y2 भी निकालता हूँ ऐसे। तो इसको लेते हैं, अब इसको और इसको, M/N y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। तो M y2 माइनस y n y माइनस y1। तो My2 माइनस My ny माइनस ny1। तो बेटा My2 प्लस ny1 ny प्लस my। यहाँ से क्या हो जाए? My2 प्लस ny1, y ले लो कॉमन, m प्लस n। तो फिर क्या हो जाएगा? My2 प्लस ny1 अपान m प्लस n इक्वल टू y। देख लो बेटा, जो प्रूव करना था मैंने ला दिया। My2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। x इक्वल टू क्या लाना था? mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, ठीक है। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट P है, जो लाइन सेगमेंट AB को 2 मतलब डिवाइड करता है, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट P है बेटा, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से फाइंड होता है। अब इसको जैसे पेपर में लिखना होगा, मान लो प्रूफ आता नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल दिया, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप आराम से जैसे जो पहला फिगर पढ़ाया था ना, तो आप उसको भी देख सकते हो, वो छोटा था थोड़ा सा, इसलिए मैंने बड़ा फिगर बना के आपको समझाया, ठीक है बेटा। हाँ, और मेरा कोई और नहीं था, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। हाँ, आप आराम से समझाइए, किसी को समझाना है तो, है ना। हाँ बस, ठीक है, ओके, मेरे बच्चों को आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन इस पे करवाएं तब ना आपको समझ में आएगा। चलो
ठीक है, ये दोनों फार्मूले याद करना। बहुत मेहनत करोगे बेटा ना तब बहुत अच्छा नंबर आएगा। और ये सब कॉन्सेप्ट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि केस स्टडी में आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा ना। बहुत से टीचर बहुत सी बातें करते होंगे, बट मैं तो अपने को सबसे कम नॉलेज वाला समझता हूँ बेटा। जो भी मुझे नॉलेज है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन करते हैं, एक तो देखते हैं आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 1, फार्मूला यहाँ लिख दें, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ओके, y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा बेटा आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आराम से समझना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ओके which divides the line segment ठीक है, joining the points A 4-3 and B 9-7 in the ratio 9:7। बहुत ही सिंपल है, बहुत सॉरी 3:2 है यार, 3:2। चलो तो बेटा देखो, मैंने जो भी फार्मूला बताया है आप उसी फार्मूले का यूज करिए और आराम से क्वेश्चन लगाइए, है ना। मेरे कहने का मतलब आप इस क्वेश्चन को एकदम आराम से समझने का प्रयास करिएगा। कोई डाउट होगा मैसेज कर देना, कमेंट कर। आज एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, फार्मूला आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन एक करवा दे रहे इसलिए कि फार्मूला बताने के बाद तुरंत क्वेश्चन करवाना जरूरी होता है। तो देखो, एक रफली फिगर बना लो पहले, सॉल्यूशन, है ना। एक रफली फिगर बनाओ, आराम से समझने का यही तरीका है। इसका ए ले लो, ए कितना है 4-3, बी ले लो 9-7। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लो, ये ठीक है बेटा, ये हो गया। तो यहाँ देखो क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो x1 y1 समझने के लिए यार, ये हो गया x2 y2। और ये देखो 3:2 है ना, 3:2, तो m/n जैसा दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ये रफ पे समझा रहा हूँ ना, लिखना कैसे बोर्ड में अभी बताऊंगा। तो रफ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे x का कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या लिखेंगे 3 × x2, तो 3 × 9 प्लस 2 × x1, तो 2 × 4 अपॉन m + n, तो 3 + 2। इसको सॉल्व कर दोगे x आ जाएगा। y कैसे लिखोगे, y तो देखो 3 × y2, तो 3 × 7 प्लस 2 × y1, तो 2 × -3 अपॉन 3 + 2। आ गया भैया, कोऑर्डिनेट आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। तो ये तो समझाने का हमारा प्रोसेस था, है ना, कि मेरे बच्चों को कोई डाउट ना हो। रफली तरीके से आप समझ गए। अब इसको करोगे कैसे पेपर में, तो उसके लिए मैं बता। ओके, चलिए पेपर में कैसे करेंगे, तो पेपर में जैसे करेंगे भैया उसके लिए आइए, समझने के लिए तो समझ जा रहे हो ना, रफ पे बना के ऐसे समझ जाओगे कि मेरा यही आएगा आंसर। पेपर में तो पूरा लिखना पड़ेगा ना हो। सॉल्यूशन लिखेंगे, द एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी आर, क्या क्या है बेटा, ए 4-3 4-3 एंड बी 9-7। देयरफॉर यहाँ से आप लिखने x1 लिख सकते हैं 4, y1 लिख सकते हैं बेटा -3, और यहाँ पे एंड x2 लिख सकते हैं 9
y2 लिख सकते हैं 7। ओके, मार्कर चेंज कर लेंगे। और बेटा आप क्या लिख सकते हैं, आल्सो m रेशियो n है तो m की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 2। और समझने के लिए आप एक फिगर बना सकते हैं a b। तो b का कोऑर्डिनेट कितना है 9 7, a का कोऑर्डिनेट कितना है 4 -3, p का हमको फाइंड करना है x y, है ना। चलो 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 भैया, चलो आ जाओ आ जाओ। ठीक, चलो चलो चलो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, अब यहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से let the required point P क्या हो जाएगा, required point B Px y। आप क्या करेंगे, आपको A गिवन है B गिवन है बट P गिवन नहीं है, तो P का करना, और A और B भी गिवन नहीं है, जैसे पॉइंट का नाम नहीं दिया रहेगा बेटा ना, तो आपको लेट करना पड़ेगा, समझो ना, तो लेट करना ही पड़ेगा। तो P है, अपना फार्मूला यहाँ पे लिखे रहो, x इक्वल टू mx2 nx1 पान m प्लस n, y इक्वल टू my2 ny1 अपान m प्लस n। ये फार्मूला हमेशा एकदम मंत्र की तरफ जाप करते रहो। आ जाओ आ जाओ, लिखना बाई सेक्शन फार्मूला v है, क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ठीक है बेटा, तो अब वैल्यू निकालो ना, क्या दिक्कत है। ये x इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है देखो 3, x2 कितना है बेटा, x2 कितना है, आराम से पुट करो ना, 9 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है 4 अपान 3 प्लस 2। ओके, y क्या लिखेंगे m 3 इंटू y2 कितना है 7 प्लस n 2 इंटू y1 कितना है -3 अपान 3 प्लस 2। अब इसे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 प्लस 14 अपान 5, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 माइनस 6 अपान 5। यहाँ से आगे x इक्वल टू आपका आगे बेटा कितना हो जाएगा, बोलो, आप लोग ने कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम साधु सन्यासी की तरह। 3 इंटू 9 और ओ लो देखो मिस्टेक, 4 टू जा 8, 35 अपान 5, और यहाँ कितना हो गया 15/5, 5 3 जा 15, 5 7, तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 3। तो hence the required point P is 7 3। okay, and the required point is P, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा तो समझ में आया ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा अच्छे से लेक्चर देखिएगा, बाकी कोई भी किसी को डाउट है तो क्या करेगा, कमेंट करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा ना। ठीक, आप लोग देख लीजिए, मैं रुका हूँ अभी। हाँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ, क्या करेगा, पहले फार्मूले का रिवीजन करेगा अच्छे से, फिर फार्मूले में कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या करेगा, विजय सर के व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करेगा, चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, अदर स्टूडेंट को शेयर करेगा। ये सब आप लोगों का काम है, और मेरा काम क्या है, अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूं। कोई टीचर क्या कर सकता है, प्रयास ही कर सकता है ना। ठीक है बेटा, अब पेपर में क्या आएगा, आपका डिजिट चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, तो क्या नहीं कर लोगे, तो हर क्वेश्चन का मॉडल सीखिए। तो सेक्शन फार्मूला आज से शुरू हो गया है, ये आपका पहला क्वेश्चन था बेटा।
कल और भी क्वेश्चन किए जाएंगे। तब तक के थैंक यू एंड लास्ट में फिर कह रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके बाय।